क्रिकेट कैंप आ जाता तो आप क्रिकेट ही खेलते। फुटबॉल आया इसलिए फुटबॉल खेले। पिताजी का सपोर्ट और आपका पैशन एक साथ रखो तो कौन सा ज्यादा रहेगा? पिताजी का सपोर्ट या आपका पैशन? पिताजी का सपोर्ट। पिताजी ने, क्योंकि अभी मैंने तो बोल दिया मुझे तो क्रिकेट खेलना था। अभी फ्यूचर तो नहीं है। अभी हम लोग बच्चे लोगों को क्या पता होता है कि फ्यूचर में क्या होना है क्या नहीं, पढ़ के क्या। बढ़िया। तो आपके मोटिवेशन आपके पिताजी और दिनकर सर। यस यस। तो घर आके आपका कुछ बोले कि कुछ ऐसा हुआ कि वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया आपके फुटबॉल करियर में? 12 दिन होटल में था, उसके बाद घर आया। जब मेरा सीजन शुरू हो गया मैं घर से भी गया। मतलब ऐसा होता है ना, मुझे ये करना है, मुझे ऐसा खेलना है, मुझे ऐसा प्रैक्टिस करना है, मुझे ये क्लब में खेलना है और ऐसा सब ब्लैंक। Hello everyone, what's up? Welcome to another fresh and new episode of Trills and Thrills Sportscast. Today we have a guest with us, and guess what? The life of that guest, the life or the career of that guest is almost similar to Sultan. Yes, do you remember? सलमान खान सुल्तान मूवी का जिस तरीके से उन्होंने सफलता के शिखर को देखा, उसके बाद उनका डाउनफॉल आया और फिर से कमबैक किया। हमारे गेस्ट का लाइफ भी कुछ वैसा ही है। कैसे उन्होंने इन सब चीजों को झेला, कैसे वो कम बैक किया और कैसे आज ही इज वन ऑफ द बेस्ट कोचेस इन द इंडस्ट्री, हम जानेंगे उनके जुबानी। मिस्टर जितेन राय, वो आज हमारे साथ है। हम जानेंगे उनके स्ट्रगल स्टोरी के बारे में, उनके सक्सेस के बारे में, फेलियर्स के बारे में एंड उनके फ्यूचर एम्बिशन के बारे में। सो ट्रिल्स एंड थ्रिल्स में स्वागत है मिस्टर जितेन राय की। सो हियर वी आर। अभी हमारे सामने जो बैठे हैं वो है मिस्टर जितेन राय। मैं तो उनको फुटबॉल का सुल्तान कहूंगा क्योंकि उनकी स्टोरी भी कुछ वैसी ही है। वेलकम सर। थैंक यू सो मच। तो सर, जहाँ तक सुना है आपका क्रिकेट से स्टार्ट हुआ था, आप क्रिकेट के प्रति बहुत इंटरेस्टेड थे, तो फुटबॉल कैसे आया? हाँ, ये बहुत लंबी कहानी है। हम लोग 90s में जब हम लोग छोटा-छोटा था, जी। तो वहाँ पर प्रोफेशनल तो कुछ नहीं होता था, लेकिन फिर भी अभी जो बच्चे लोग खेलता है ना, कुछ ना कुछ खेलता ही रहता है। तो हम लोग भी ऐसे दोस्त लोग था अपना, जो डेफ़िनेटली स्कूल पढ़ने से भी हम लोग आफ्टर स्कूल या वो कभी-कभी सैटरडे संडे हम लोग भेला होता था। हम्म। तो हम लोग एक छोटा-सा मंडी ग्राउंड है, शायद आप लोगों को पता होगा, खरसिंग में। वो सेमी साइड का ग्राउंड है। वहाँ पर हम लोग मिल के हम लोग क्या करता था, ऐसे कैजुअली हम लोग कभी क्रिकेट, कभी फुटबॉल खेलता था। मतलब कोई प्रोफेशनल नहीं है, ऐसे मतलब दोस्त लोग के साथ। तो ऐसे खेलते-खेलते हम लोग क्या हो गया, फिर बाद में एक साईपत्री बोल के एक जगह है, और हम लोग के सामने मेरा मोटिवेट हो गया। तो उसका नीचे एक सुधा पटोल बोल के है। तो हम लोग वहाँ पर ऐसे-ऐसे खेलने के टाइम में तो क्या वो लोग भी कुछ ऐसा-ऐसा खेलता था, मतलब क्रिकेट, फुटबॉल, तो वो लोग भी खेलता। तो हम लोग क्या हो गया, तो आस्ते-आस्ते हम लोग बीटिंग खेलना शुरू कर दिया। लाइक सैटरडे ऑफ होता है, हाफ हाफ डे, और स्पेशली संडे हम लोग बहुत बीटिंग खेलता था, कभी क्रिकेट, कभी फुटबॉल। तो हम लोग वहाँ पर हम लोग एक प्रेस्टीज इशू होता था। अच्छा। तो हम लोग ग्रुप को नहीं जीतना है, वो लोग भी वैसा सोचता था। और सुधा पाटुल 3 ग्रुप था अपना-अपना, लेकिन बहुत कॉम्पिटिशन होता था। तो हम लोग कभी इसके साथ, कभी उसके साथ, हमेशा एवरी संडे हम लोग बीटिंग खेलता था। ये क्रिकेट में? स्पेशल ज़्यादा तो क्रिकेट ही होता था। क्रिकेट में, ओके। फुटबॉल भी होता था, हाँ। लेकिन क्रिकेट ज़्यादा होता था। अच्छा। तो ऐसे-ऐसे करके-करके अब थोड़ा बहुत हम लोग ने ठीक-ठाक खेलता था। थोड़ा दोस्त लोग भी हम लोगों को डिपेंड करता था, तो अपने आप को मोटिवेट हो रहा था हम लोग, नहीं अच्छा प्लेयर है, फ्यूचर का क्या पता नहीं, लेकिन गाँव में हीरो होना है, दोस्तों के साथ में थोड़ा इम्पोर्टेंस प्लेयर होना है। तो ऐसे-ऐसे कर-कर के हम लोग ने पहले क्रिकेट ही शुरू किया था। तो फुटबॉल कैसे आया उसके बाद? तो ऐसे फुटबॉल भी हम लोग साथ-साथ फुटबॉल भी खेलता था, सेम बीटिंग वगैरह ये हम लोग। तो हम लोग खेलते-खेलते ये 90s में 89 में जो यूकेएफसी फाउंड हुआ, तो हम लोग का जो है यूके से यूनाइटेड करसंग फुटबॉल कर्शंग फुटबॉल क्लब। हाँ, तो ओके। उस टाइम तक जो जब हम लोग ने 90s में हम लोग जब बच्चे-बच्चे हम लोग खेलता था, हाँ। तो उस टाइम तब यूकेएफसी बहुत नॉर्थ बंगाल में बहुत नाम किया था। जैसे कि डिंगोदा जो हो गया, बहुत था, जैसे आप लोग सूरज दा, यूगेन, ये सब नवराज दा, सब ये लोग ने इतना ज़्यादा स्टेबलाइज़ किया है, तो मतलब नॉर्थ बंगाल तक नाम था। अच्छा। उस टाइम तो फिर दार्जिलिंग में हिमालयन था, तरुण गंगोत था, गैंगटॉक में बॉयज़ था जो बाईचुंग बाई खेलता था, कालिम्पोंग में हिमालश्री था। ये तो कॉम्पिटिशन बहुत हाई था फुटबॉल में। तो उसी टाइम में फिर यूकेएफसी ने बहुत अच्छा, मतलब नॉर्थ बंगाल तक नाम किया था। तो वहाँ पर डिंगोदा ने पता नहीं कैसे मुझे फुटबॉल ने देखा, उसने मुझे लग रहा है, तो इसमें यूकेएफसी उस टाइम इतना अच्छा हुआ था ना, तो डिंगोदा ने मुझे मतलब ऑफर ने बुलाया, ओके। भाई तुम भी खेल सकते हैं, आओ, तुम क्यों यूकेएफसी नहीं आ सकता है, आओ,
हम लोग है अच्छा खेल सकता है ऐसे हुँ। बोला। तो मुझे फिर फुटबॉल में इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि फुटबॉल एक अभी हार्ड वर्किंग गेम है, जो उसमें हार्ड वर्क करना मतलब पड़ता आपको है। ईज़ी थिंग पसंद है, जैसे क्रिकेट में आप बैटिंग करो तो नहीं, आपको फुटबॉल ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट में थोड़ा मेरा कम मतलब उस टाइम में थोड़ा परफॉर्मेंस बोलो या वैल्यू बोलो, हाँ, क्रिकेट में थोड़ा ज़्यादा दोस्त लोग ज़्यादा के था। सामने है। ओके। तो अपने आप को इम्पोर्टेंस मिल रहा है तो थोड़ा प्राउड फील भी होता है ना। हुँ, हुँ, तो हुँ। क्रिकेट में ऐसा था, फुटबॉल तो हम लोग जस्ट कैजुअली खेलता था। तो फुटबॉल में आपको पहले सबस इम्पोर्टेंस किसने दिया? आपको पिक किसने किया? हाँ, डिंगरदानी। दिनकर सर। डिंगरदा ऐसा ओके। क्या है, डिंगरदा वो है यूकेएफसी जो इतना सक्सेस हो रहा था, हाँ। उस टाइम डिंगरदा एक ऐसा था, वो सबको मोटिवेट करना, हुँ, डिसिप्लिन में रखना, इवन ट्रेनिंग भी कराना, वो हुँ। सभी करता था। ओके। तो उसने मुझे कैसे नोटिस किया खान वो तो अभी तक पता नहीं। तो उसने मुझे जब यूकेएफसी में बुलाया तो फिर मैंने जाना तो नहीं चाहता था। हुँ, ये 95 का बात है। ओके। तो मेरा पिताजी था, अभी तो एक्सपायर हो गया। हुँ, तो वो स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्टेड था। तो वो पढ़ाई-वढ़ाई नहीं करने से भी वो ठीक है, लेकिन स्पोर्ट्स में जो भी अच्छा है, क्रिकेट हो, ओके। फुटबॉल हो, आर्ट्स हो, मैं आर्ट्स भी करता था। तो फिर पिताजी बहुत खुश था। तो पिताजी तो थोड़ा गुस्से वाला था, तो हुँ, हम लोग डरता था, छोटा-छोटा था। तो क्या किया, डिंगरदा ने पिताजी को पकड़ के, हुँ। पिताजी का थ्रू ने मुझे फुटबॉल में उनको कन्विंस करवा के यस, आपको फुटबॉल में लाए। पिताजी बोला तो फिर नहीं, नहीं कर सकता था, अच्छा। क्योंकि एक ही घर में रहना है। हुँ, हुँ। तो पिताजी का डर तो एक्स्ट्रा दूसरा लेवल का था। वो डर से मैंने फुटबॉल शुरू किया 95 से। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो आप बोल सकते हो ना डिंकर सर आपके फुटबॉल में गॉडफ़ादर है। अगर वो नहीं एकदम होते तो आप फुटबॉल में नहीं मतलब आते। शायद मुझे लग रहा है। हाँ। सब अ, कुछ मिला हुआ है। जब ये कैसे भी हुआ, इस टाइम में इतना नाम किया था हाँ, 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 हाँ। और डिंगर दा वहाँ प वन ऑफ द वो मेन वो हुँ, था। हुँ, हुँ, तो हुँ। उसी ने मुझे फुटबॉल में हुँ, मतलब इंटरेस्ट दिखाया, मुझे बूस्ट अप किया, ओके। मोटिवेट किया। तो आपका तो जब इनिशियल फ़ेज़ था फुटबॉल का, स्ट्रगल्स बहुत आए होंगे। सबसे ज़्यादा स्ट्रगल आप कैसे किए? मतलब फुटबॉल खेलते वक़्त? नहीं, क्या नहीं आया? क्या-क्या स्ट्रगल आया? जैसे कि किसी-किसी प्लेयर का होता है कि बूट नहीं मिलता है, ग्राउंड नहीं है, उसके बाद फाइनेंशियल कंडीशन। तो आपका कैसा स्ट्रगल रहा उस फ़ेज़ में? हाँ, हाँ, ये तो रहा है हम लोग, क्योंकि मेरा पिताजी भी गवर्नमेंट जॉब तो करता था, जी। लेकिन अकेला हम लोग 4 भाई-बहन था। हम लोग एक फैमिली में 6 जन था, हुँ, पिताजी के साथ। तो एक ही वो जॉब करता था, तो मुश्किल तो पड़ा था, जैसे हुँ, कि कभी-कभी अब फुटबॉल तो शुरू किया था, हुँ, हुँ, लेकिन कभी-कभी फट जाता है। अभी फुटबॉल तो क्या है, हुँ, अभी शूज़ तो इतना अच्छा वाला तो उस टाइम तो नहीं था, तो हम लोग वो एक एक बोलता था, वो कैनवास मिलता था, वो स्टड वाला, हुँ, हुँ, तो वो चीप एंड बेस्ट था, हुँ। चाइनीज़ कंपनी का। तो वही हम लोग को देता था, लेकिन वो कभी-कभी सैलरी के ऊपर डिपेंड है, तो कभी-कभी मंथ का बीच में फट गया वो, तो प्रैक्टिस नहीं हुआ। तो पिताजी ने किसी दुकान को बोल के हुँ, हुँ। उधार में लेके ऐसा करके भी हम लोग मतलब पिताजी आपके बहुत सपोर्टिव बहुत, थे। बहुत, बहुत अगर वो मान लीजिए कि आपके पिताजी सपोर्ट नहीं करते, तो क्या आप खिलाड़ी बनते? फुटबॉल ही नहीं, कोई आई कुछ भी डोंट नो, मतलब अभी कुछ बोल नहीं सकता है बोल नहीं सब। सकते। मतलब आप अगर पिताजी का सपोर्ट और आपका पैशन एक साथ रखो, तो कौन-सा ज़्यादा रहेगा? पिताजी पिताजी का नहीं, सपोर्ट या मेन तो आपका पिताजी पिताजी का सपोर्ट? पिताजी ने, ओके, क्योंकि अभी मैंने तो बोल दिया मुझे तो क्रिकेट खेलना था। गुड। अभी फ्यूचर तो नहीं है। अभी हम लोग बच्चे लोगों को क्या पता होता है कि फ्यूचर में क्या होना है, क्या नहीं, पढ़ और के अगर क्या हो। क्रिकेट कैंप आ जाता, तो आप क्रिकेट ही खेलते? फुटबॉल आया इसीलिए फुटबॉल खेले? मतलब ऐसा डिसाइड तो नहीं लिया, मतलब ओके। वो इम्पोर्टेंस जो मिला ना अच्छा, मुझे, जो मिल गया जो वो फ्रेंड सर्कल में, हाँ, जो एक टीम में जो इम्पोर्टेंस मिला है, तो हाँ, हाँ, हाँ। मुझे लगा था मैं अच्छा हूँ। अच्छा। तो सब मेरा ऊपर डिपेंड करता था, तो अपने आप को हीरो फील होता था ना, ओके, इसीलिए वो फ्यूचर बनाना है, जॉब मिला, ये सब तो नहीं सोचा था। राइट। ऐसे खेलते जा, बच्चे लोग जो होता है वैसे हम लोग चलता था। बढ़िया, तो आपके मोटिवेशन आपके पिताजी और दिनकर सर थे। यस, यस, वाओ! फुटबॉल में तो नहीं पता। और जो भी व्हील्स से आते हैं, एक चीज़ तो उनके साथ होता है कि भूटिया जी के साथ उनका कंपेयर होता है। तो आपको कैसा लगता है जब आप बाईचुंग भूटिया जी के साथ कंपेयर हुए थे कभी? ये मुझे हुआ, मुझे तो पता नहीं, जब ईस्ट अच्छा। बंगाल मैंने, हुँ, अभी ये तो बात की बात है, जब खरसांग से मैंने 2000 में जब ईस्ट बंगाल को हुँ। ऑफर मिला, तो मैंने 2000 कब कब 2000 2000 में मिला ईस्ट 2000 बंगाल में? ईस्ट बंगाल ओके। तो वो डायरेक्टली आपको यहाँ से मिला कि नहीं, आप वैसे हम लोग जब जब कालिम्पोंग, दार्जिलिंग में जब क्रिकेट में 15-20 मिनट चांस मिलता था, हुँ, तो लकीली गोल मारने का मौका मिलता था, उसी से जीतता था। हुँ, तो थोड़ा-थोड़ा नाम हो गया। खरसाङ, खरसाङ बाद दार्जिलिङ, हुँ, त्यहाँबाट गान्तोक, उसके बाद हुँ। फिर काठमाडौँ में ऑफर आना लग गया, अच्छा। ऐसा है। तो ये वाला स्टोरी क्या है? जब ईस्ट बंगाल में गए तब आपको कंपेयर करने लगे नहीं, कि ब एक्चुअली ऐसा है ना, दार्जिलिंग में जब नाम हुआ, तो अभी मुझे तो पता नहीं ना मैं कैसा खेलूँगा। अभी पता तो चलता है ना,
जो इम्पोर्टेंस मिल रहा है, जो परफॉर्मेंस वाइज वो लोग जज करता है, तो ये सब अच्छा रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो गया। मतलब 95 से स्टार्ट किया, 97 तक बहुत ये दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में तो हुआ था। तो उसके बाद फिर जब कालिम्पोंग मैंने यूकेएफसी में जब 3 स्टार के साथ गोल किया, दार्जिलिंग में विजय मेमोरियल में थे 3 स्टार के अगेंस्ट में मैंने गोल किया। तो उसके बाद नेपाल दाई बोल के वो जो 3 स्टार का जो एक मेन वो था, मैनेजर बोलो जो भी हो, ऑल इन ऑल वही था। तो उसने मुझे काठमांडू में आने का ऑफर दिया। अच्छा। 97 में खेला, तो लकीली वहाँ पर भी हम लोग चैंपियन हुआ। तो उसके बाद फिर मैं काठमांडू में भी 2 साल खेला है, कलकत्ता लीग। तब आपका कंपेयर होने लगा बाइचुंग भूटिया जी के साथ? नहीं, तो उससे पहले? उसके बाद यूकेएफसी में मैं था। उसमें? उसके बाद नेपाल तक नाम हुआ था। अच्छा। तो उसके बाद हम लोग जब 97 इंडिपेंडेंस अगस्त में खेला था, उसके बाद हम लोग यूकेएफसी में जो फर्स्ट एंड लास्ट वही है। हम लोग इंडिपेंडेंस एक बार ही जीता हुआ है 97 में। तो हम लोग का परफॉर्मेंस अच्छा हुआ था। तो अच्छा गैंगटॉक में क्या है, जब आप इंडिपेंडेंस जो चैंपियन होता है उसको डायरेक्टली गवर्नमेंट स्कूल में मिलता है, एंट्री मिलता है। तो वो 2 महीने का गैप होता है, 1.5-2 महीने का। तो हम लोग ने क्या किया, फर्स्ट टाइम हम लोग 97 में चैंपियन हुआ। तो उसके बाद हम लोग ने यूकेएफसी ने कैंप रखा गवर्नमेंट स्कूल पर। तो कैंप में हम लोग अटेंड करके हम लोग फिर कैंप अटेंड करके हम लोग गवर्नमेंट खेलने गया। तो उस टाइम में हम लोग विलियमसन मेगर बोल के हम लोग शांता सर था, जो आप लोग सब नाम सुना है। शांता सर का वो एक विलियमसन मेगर बोल के एक एकेडमी था आसाम में, और तेजपुर के सामने एक चारली बोल के वहाँ पर एकेडमी था। उसके आगे वहाँ पर फिर तो टीएफए का भी बहुत नाम था, टीएफए टाटा फुले एकेडमी जमशेदपुर का। तो शांता सर का आसाम में था। तो शांता सर एवरी ईयर गवर्नमेंट स्कूल में डायरेक्टली वो खेलने आता था अपना टीम लेके। तो हम लोग यूकेएफसी में हम लोग जो बोला आपको बोला इंडिपेंडेंस में चैंपियन होने के बाद हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में एंट्री मिला। तो वहाँ पर भी खेलने के टाइम में शांता सर को मुझे नोटिस किया, तो मुझे ऑफर दिया। तो उसी टाइम मैंने फिर उससे इंडिपेंडेंस के आगे मुझे यूकेएफसी में काकरी बिटा में खेल रहा था। तो उस टाइम फिर मोहनमान में एक ऑफिशियल ने कैसे देखा मुझे, फिर मोहनमान ने ऑफर दिया अच्छा। उसी सेम ईयर। तो मोहनमान ने पहले ऑफर दिया, उसके बाद में फिर उस टाइम तो नहीं बोला उसने। उसने बाद में बोला कि काकरी में आपको देखा था, तो हम लोग तो मोहनमान में आपको अंडर 19 में बुलाना चाहता है। तो उसके बाद हम लोग वही आपको बोला, मैं इंडिपेंडेंस खेला, इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंस खेला। गवर्नमेंस में भी शांता सर ने देखा। ओके। तो शांता में देखने के बाद फिर विलियम्स मेगर मुझे ऑफर दिया। ओके। ये तो ये जब आप यहाँ से ये जर्नी जब कवर किए, तो अब यहाँ पे कोई बायस्ड कभी फील किए कि कभी आपका लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम आया, कल्चर का कोई प्रॉब्लम आया, वहाँ पे इस वजह से आपके साथ कोई भेदभाव हुआ था? जब आप हिल्स से वहाँ पे खेलने गए, ईस्ट बंगाल बोलिए, मोहन बागान बोलिए, ऐसा कुछ फेस किया था आपने डिफिकल्टी? नहीं, हम लोग तो सुनता था, ऐसा अच्छा। होता है, वैसा होता है। वही मैं आपको वही बता रहा हूँ, मोहन और विलियम्स मेगर का। ये आपने जो बोला ये बात उस टाइम होता था, ज़्यादा होता था। अच्छा। तो हम लोग को जो सीनियर दा है, जैसे दिगंबर दा, सूरज दा, ये सब ने वो लोग ने बात किया। तो तुमको दो मनमान भी बुला रहा है, विलियम्स मेगर भी बुला रहा है। तो श्यामता सर है जो आपने बोला, जैसे श्यामता जो अपना आदमी है, आप जाओ, आप तो अंडर 19 का हो, अभी अभी जाओ, 2 साल रहो और इम्प्रूवमेंट आएगा। तो फिर आप कलकत्ता में बोलने, इंडियन फुटबॉल तो कलकत्ता बोलने से तो बहुत टफ है ना, वहाँ पर खेलना ईज़ी नहीं है। तो वहाँ पर वो भैया लोग भी वो बोला कि अभी तुम अब कलकत्ता मत जाओ, अभी शांता सर के पास जाओ विलियमसन मेगर में, फिर 2 साल ट्रेनिंग करो, अच्छा करो, उसके बाद फिर तुम कलकत्ता जाओ, ऐसा बोला था। तो फिर मुनमान उसी टाइम में घर में आया। तो मैंने डिसीजन लिया था हम लोग ठीक है विलियमसन मेगर जाएगा। तो जब मनमान मुझे लेने आया, आदमी 4 आदमी लोग आया, तो मैं छूट गया था। अच्छा। तो मैंने डिसाइड किया था ठीक है, सबने डिसीजन लिया था विलियमसन मेगर जाने के लिए। तो मैंने इसे मनमान नहीं जाया, तो फिर मैं विलियमसन मेगर में बैठ गया अच्छा। 97 में। बाद में कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ जब मोहन बागान को पता चला आपने वहाँ पे गया तो तो? अभी तक पता कुछ नहीं, अभी तक पता पता नहीं नहीं, है। पता नहीं। ओके। तो जो अब जब ये क्लब खेले कोलकाता में, सबसे ज़्यादा टफेस्ट मतलब टफेस्ट टीम कौन-सा था आपके अगेंस्ट? किसके अगेंस्ट खेलने में आपको ज़्यादा मतलब कॉम्पिटिशन लगता था? नहीं, अभी सबसे टफ तो सिर्फ कलकत्ता नहीं, इंडिया में ईस्ट बंगाल ही था। सेकंड में मनमान था, थर्ड में मोहम्मडन था। तो लकीली हम लोग तो ईस्ट बंगाल खेलने मिला, उससे अच्छा टफ ही नहीं, तो फिर कैसे फील होगा? टफ तो नहीं, ईस्ट बंगाल वन ऑफ द बेस्ट क्लब था। ओके। आपने खेला उससे, हाँ, तो बाद में वहाँ से निकल गए? नहीं ऐसा कहा नहीं, जैसे आपको मैं बोला विलियम्स मेगर में बुलाया, जी। तो विलियम्स मेगर गया, फिर असम में थोड़ा अच्छा परफॉर्म हुआ। तो वहाँ से फिर असम टीम में ऑफर मिला, जो
आइजॉल में नेशनल हुआ था। तो आइजॉल में नेशनल खेलने के टाइम में फिर अच्छा परफॉर्म हुआ, तो फिर इंडिया यूथ टीम ने मुझे 2000 के लिए ऑफर किया था। तो अंडर यूथ टीम मॉरिशस, अंडर यूथ टीम मॉरिशस 15 डेज का टूर था। तो उसमें हम लोग को मुझे फर्स्ट इंडिया टीम में आसाम से मिला, मतलब इधर से नहीं, आसाम से जब नेशनल खेला फिर इंडिया टीम में कॉल आया। मतलब इंडिया 21 नो, यूथ टीम में। यूथ टीम। यूथ अच्छा, वो कोई अंडर एज का था कि नहीं, यूथ टीम मीन्स होता है वो अंडर 23 तक होता है। 23? तो वो अंडर 19 अंडर 23 बीच का जो भी है वो सेलेक्ट करके यूथ टीम बना के वो 15 डेज का टूर था मॉरिशस में। कैसा रहा वो टूर, एक्सपीरियंस हाँ, कैसा? वही तो मैं बोल रहा हूँ, लकीली वहाँ पर मॉरिशस में फिर मुझे ऑफर आया। इंडिया टीम से मुझे आया, तो इंडिया टीम में बोला हम लोग जितेन को मॉरिशस में रखना चाहता है, आप लोग अगर देखा तो मैनेजर मेरा था हम लोग का पीके बनर्जी का भाई था ना। तो हम लोग का पीके बनर्जी भाई था और हम लोग का गौतम सर का कोच था। तो सर लोग ने मुझे रूम में बुला के बोला तुम वो मॉरिशस में रखना चाहता क्या? तो हम लोग तो अभी छोटा है, करसंग का, दार्जिलिंग के इतना छोटा डिस्ट्रिक्ट का, तो इंडिया भी खेलने मिला, फिर ऑफर भी आया। उसके बाद हम लोग तो अभी उतना मैच्योरिटी नहीं था, तो मैंने डिसाइड किया अभी उस टाइम तो ईस्ट बंगाल खेलना है, मतलब वो जैसे हो गया ना सपना पूरा होना है। सभी का, सबका, मेरा नहीं, सबका सपना था ईस्ट बंगाल खेलना। ईस्ट बंगाल खेलना। तो मैंने भी ऐसे मुँह से बोल दिया मुझे ईस्ट बंगाल खेलना है। तो ठीक है, उसे मैं बोल दिया नहीं उसको इंडिया में खेलना है। तो मॉरिशस का मैंने ऑफर छोड़ के ईस्ट बंगाल आया, तो ईस्ट बंगाल से मैं 2000 से मैंने ईस्ट बंगाल में ज्वाइन किया। तो आपको ऐसा नहीं लगा जब इंटरनेशनल के बारे में आप जाने कि वहाँ का कैसा कल्चर है, किस तरीके से वहाँ का सेटअप, माइंड सेटअप ही अलग है, तो जब जब आपको बाद में पता चला तो रिग्रेट हुआ ना आपको? नहीं, रिग्रेट तो रिग्रेट भी नहीं हुआ? नहीं, नहीं, ओके। रिग्रेट नहीं हुआ। तो देखो उस टाइम तो क्या होता है, ईस्ट बंगाल खेलना ईस्ट बंगाल मोहनबागान खेलना मीन्स मतलब वर्ल्ड कप खेलना जैसा है। तो इंडियन फुटबॉल में ऐसा था, क्योंकि उससे बड़ा क्लब थे ही नहीं। पहला आपको कितना और पैसा मिला था वहाँ खेलने में? नहीं, पैसा तो उतना नहीं था, जब अच्छा। आईएसएल आने के बाद जैसा पैसा है उतना तो नहीं था, थोड़ा बहुत था। जो हम लोग वही बोला आपको, मैंने जैसे जर्नी किया इधर से उधर से होके मैं इंडिया खेल के फिर ईस्ट बंगाल डायरेक्टली मिला। तो इतना वो डिमांड नहीं था मुझे, तो वो वैसे ही मिला ना, ऐसा-ऐसा कर। पहला जब सबसे ज़्यादा आपको पैसा मिला था, कितना अमाउंट था? ना उस टाइम तो हम लोग क्या होता था 60-70,000 1000? ईयर। अच्छा, हम लोग ईयर में सीनियर 60-70? अंडर 19 का था ना। अच्छा। तो ईस्ट बंगाल अभी ऐसा है ना, ईस्ट बंगाल इतना बड़ा है, मतलब रियली में बहुत बड़ा था उस टाइम। कॉम्पिटिशन में कोई नहीं था। ईस्ट बंगाल मस ईस्ट बंगाल ही था। तो हम लोग लकी से उसी क्लब में चांस मिला, वही सौभाग्य था हम लोग के लिए। अच्छा, राइट। तो आपका जो ये इतना बड़ा जर्नी रहा, आपके फुटबॉल के गॉडफादर जितेंद्र सर, दिनकर सर, उसके आपके पापा थे, तो आपको कोई और इंस्पायर किया फुटबॉल खेलने में? जैसे कि फैमिली मेंबर हो, कोई दोस्त हो या फिर कोई पार्टनर हो? नहीं, आपको मैंने बोला इंस्पायर करने का टाइम ही नहीं मिला। मैंने हाँ। जब स्टार्ट किया, लकीली मुझे सक्सेस मिलते गया। तो वहाँ से 95 से स्टार्ट किया, तो इंडिया टीम तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, किसी को बेक करने का टाइम नहीं मिला, किसी को बोलने का टाइम नहीं मिला। सब अपने आप अपना होते गया, सब वहाँ से ईस्ट बंगाल तक ये जर्नी ऐसे ईज़ी से मिल गई। ओके। अब आप जब ईस्ट बंगाल के खिलाड़ी बन चुके थे, उसके बाद जब आप हिल्स में वापस आए, तो कोई प्रेशर था आपके ऊपर जे ये तो बड़ा खिलाड़ी है, इसके आपके ऊपर प्रेशर था कि आपको परफॉर्मेंस का प्रेशर था, ऐसा प्रेशर आप फ़ील किया? प्रेशर तो नहीं होता था, लेकिन जब कभी-कभी छुट्टी में आता था, हुँ। तो अभी आप जैसे अब जो भी जो जान-पहचान वाला है, जो मेरा टाउन का है, जैसे जो हम लोग नेपाली है दार्जिलिंग का, वो तो प्राउड होता था। हुँ। तो वो लोग तो एक प्राउड होके, खुश होके बात करता था। तो ऐसा बात करने में ना अभी दिक्कत होता था मुझे, हुँ। मतलब हेडेक होता था। इधर भी बोलो बात करो, फिर उधर जाओ इधर बात, तो इतना टाइम वेस्ट होता था। तो मुझे अच्छा टेंशन नहीं, बहुत मिलता था आपको। बहुत, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। हुँ। मैं थक जाता था। हुँ। तो वो मुझे फिर पसंद नहीं आता था। हुँ। लेकिन वो तो लकी से मिलता है ना। हुँ। लेकिन मेरे 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 लिए वो वैल्यू नहीं था। तब उसका वैल्यू नहीं था। नहीं था, मुझे अच्छा नहीं लगता था। इतना हुँ। पूछता है, इतना बात करता है, तो छोटा कितना है 1 किलोमीटर का वही हुँ। डिस्टेंस कवर करने में मुझे 45 मिनट से ज़्यादा लगता था। अच्छा। इतना बात होता, खरसंग तो छोटा है ना, हुँ। हुँ। वहाँ पर निकलने में भी बहुत तकलीफ होता था। तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो ये सब आपने आपने जो बोला आप में घमंड आ गया था, जी। आपको सक्सेस के बाद घमंड आ गया था, उसके लिए आपने बहुत कुछ खोया। क्या था वो? कैसे घमंड आया? नहीं, आपको मैंने बोला जब 95 से यूकेएफसी से जर्नी ईस्ट बंगाल तक, हुँ। तो ईस्ट बंगाल में क्या होगा,
ईस्ट बंगाल में जब प्रैक्टिस करता था तो मेरा सबसे प्यारा है, अच्छा है, ईस्ट बंगाल का बॉस है नीतू दा। तो वो मुझे पता नहीं क्या है वो लाइक करता था, बहुत पसंद करता था। तो उसके बाद क्या हो गया सडनली 1 एंड हाफ मंथ हुआ था आफ्टर प्रैक्टिस। तो एवरीडे प्रैक्टिस होता था। लेकिन मैं तो अभी ईस्ट बंगाल में तो टीम में नहीं हूँ, खेला नहीं ना। फिर भी क्या होता था मुझे ऑफिशियल बुला के एक दिन बुलाया। तो भाईचुंग भाई तो 92 से ईस्ट बंगाल में था। तो जब मैं 2000 में ईस्ट बंगाल ज्वाइन किया तो भाईचुंग भाई बॉरी एफसी में इंग्लैंड में था। तो एक 2-3 ऑफिशियल ईस्ट बंगाल का आया तो मुझे पूछने लगा। आफ्टर मेरा 1 डेढ़ महीना जो प्रैक्टिस देखा तो उसके बाद ऑफिशियल आके मुझे एक साइड में लेके गया, बोला भाईचुंग को किसने बुलाया? बोला तो हम लोग ने बुलाया। कहाँ से लेके आया? सिक्किम। सिक्किम भी हिल से, तेरा तू भी दार्जिलिंग हिल से, साला अभी वो भाईचुंग बेटा इंग्लैंड में, तू उससे भी अच्छा होगा। तो ऐसा जब मुझे बोला तो मैं दिखाता नहीं था, लेकिन अंदर ही अंदर क्या होगा मुझे ईगो आ गया है, ईगो नहीं मतलब घमंड हो गया। घमंड हो गया, प्राउड हो गया। सैटिस्फैक्शन हो गया। हाँ, साला मैं हाँ, एक करसंग जैसा इतना छोटा जगह का, हाँ, हाँ, अभी इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट क्लब है, वहाँ पर खेल रहा हूँ और वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर के साथ कंपेयर कर रहा है। मैं एक मैच भी नहीं खेला। एक मैच तो क्या है मुझे शायद फ्रेंडली में भी चांस नहीं मिलता होगा। सिर्फ प्रैक्टिस में देखा था मेरा स्किल क्या है, स्पीड क्या है, जो भी देखा। तो वो लोग मुझे भाईचुंग भाई से जज करने लगा, मतलब कंपेयर करने लगा। तो अभी ऐसा मिल गया ना, ज़्यादा मिल गया तो पता नहीं मुझे क्या हो गया। आपको प्राउड क्या ये अभी क्या लगता है कि वो जेन्युइनली आपको प्रेज़ कर रहे थे या फिर आपको डाउन करने के लिए ऐसा कुछ कर रहे थे? नहीं, नहीं, नहीं। जेन्युइनली कर रहे थे? हाँ, मैंने जब 95 से किया ना, हाँ, मुझे इतना दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट हो गया, सिक्किम हो गया, नेपाल हो गया, ऐसे नाम मिल गया। अच्छा। मुझे पता नहीं मैं क्या खेलता हूँ, लेकिन हाँ, मुझे मतलब मेरा लेफ्ट फुट का मतलब बात करता था। मतलब ये सब प्रूफ भी हो गया जो मैंने गोल किया, जैसे क्लब को जिताया, तो ये हुआ भी था। तो वहाँ से मुझे आदमी लोग ने इतना चढ़ाया ना, तो और अब चढ़ भी गए। बहुत बहुत चढ़ गया। अभी इसमें आप लोग को शायद वैल्यू नहीं होगा। हुँ, इस बैंक जैसा क्लब में आपको बुला के फिर ऐसे-ऐसे आदमी से कंपेयर करना, वो तो अभी क्या बोलूँ, बियॉन्ड अब क्या बोलूँ, वो तो सपने भी बियॉन्ड नहीं हो। इमेजिनेशन है। तो इससे क्या हो गया, खराब हो गया। हुँ, तो क्या हो गया, कैजुअलनेस आ गया, तो मैं बेस्ट हूँ। तो उसके बाद तो बहुत कहानी, इंडिया टीम में मुझे नाम क्यों कट गया, वो भी बहुत कहानी है। इसी से मेरा ज़्यादा मिल गया, तो खराब होते गया। आपका एक और सपना रहा मोहन बागान खेलने का। 2005-6 के सीज़न में आप मोहन बागान साइन करने वाले थे, लेकिन किसी वजह से आपने साइन नहीं किया। क्या था वो वजह? नहीं एक्चुअली तो ये सीधा मॉडर्न मॉडर्न का नहीं है। मैं 2000 जब मेरा जर्नी है, हुँ, इस बार से स्टार्ट किया था, फिर 19 का कंपल्सरी वो आई लीग टीम खेलना ही पड़ेगा बोल के इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन ने जब डिक्लेयर किया था। तो लकीली मैं अंडर ईस्ट बंगाल का अंडर 19 का कैप्टन था। हुँ, तो आई लीग सब बम्बई, गोवा, कलकत्ता सब जो भी आई लीग टीम था, उसका अंडर अंडर 19 टीम के साथ आई लीग हुआ। हुँ, तो हम लोग लकीली हम लोग फिर ईस्ट बंगाल चैंपियन हुआ था। उस टाइम फिर अंडर 16, अंडर 19 भी वो अंडर 19 खेल रहा था। हुँ, तो उसमें हम लोग ने सबको हरा के हम लोग 2001 में ईस्ट बंगाल अंडर 19 आई लीग चैंपियन हुआ था। ओके। तो उसके बाद जब मैं फिर उसके बाद चैंपियन होने के बाद जब मुझे आई लीग सीनियर टीम में चांस मिला, हुँ, 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 तो जब हम लोग को आई लीग टीम में जब होम अवे होता है, तो गोवा में हम लोग वास्को के इसमें खेलने गया था। हुँ, तो उस टाइम खेलने के टाइम में उस टाइम मुझे एक नी में इंजरी आ गया। नी में इंजरी मैच आ के गया टाइम था। में मैच ओके। के टाइम में इंजरी आ गया। तो इंजरी होने के बाद मैं जब आफ्टर मैच में जब रूम में गया तो मुझे मेरा रूम में विजिट किया था हुँ, अकदम सर, ओके। पृथ्वी सर जो अंडर 16 अंडर 19 का कोच था उस हुँ, टाइम। हुँ, तो उसने मुझे बोला, क्योंकि उसका अगेंस्ट में मैंने आई लीग अंडर 19 में खेल चुका था। ओके, तो उसी में उसने मुझे टारगेट किया था कि इंडिया टीम अंडर 20 वर्ल्ड कप होने वाला था। अच्छा। तो वर्ल्ड कप क्वालीफाई होने वाला था। हुँ, उस टाइम फिर उसने डिसीजन लिया कि जीतने को मुझे एनी हाउ चाहिए। हुँ, तो मुझे अनलकीली मैं गोवा में आई लीग के टाइम में इंजरी हो गया। हुँ, तो फर्स्ट मेरा रूम में विजिट किया अकदम सर, हुँ, वो जो अंडर 16 उन्होंने ओके, कोच था हाँ, उज़्बेकिस्तान का। हुँ, तो उसने मुझे वहीं पर बोलना शुरू किया कि जितेन, तुमको जो मुझे अभी जो अंडर 20 वर्ल्ड कप क्वालीफाई होने वाला है, हुँ, उसमें तुमको चाहिए, तुमको आना पड़ेगा। ऐसा बोलने के टाइम में मैंने बोला मैं इंजरी हूँ, हुँ, तो अभी तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो सर ने बोला कुछ भी हो जाए तुमको चाहिए, तुम आना पड़ेगा, जो भी होगा मैं देख लेगा। ऐसा बोल के वो फिर रूम से चला गया। हुँ, तो उसके बाद नेक्स्ट डे मैं फिर कलकत्ता आया तो वीआईपी बोल के एक नर्सिंग होम में मुझे
ईस्ट बंगाल ने 12 दिन वो एडमिट किया। तो उसके बाद मैं घर में जाके 6 मंथ मैंने काकुराजी मैच था ईस्ट बंगाल का, काकुराजी मैंने 6 महीना रेस्ट करने के बाद उसके बाद फिर सर ने मुझे अंडर 20 वर्ल्ड कप के लिए ऑफर दिया। अच्छा। तो सॉल्ट लेक में मुझे साई में बुलाया, तो साई में जाके सर ने बोला, "वही तुमको एनी हाउ रहना पड़ेगा, चाहे ऑन फील्ड जो भी हो मैं देख लूँगा, तुमको जॉइन करना पड़ेगा।" तो फोर्सफुली मुझे अंडर 20 वर्ल्ड कप टीम में जाना पड़ा। हुँ, तो मैंने कैंप भी किया। तो मुझे वैसा ही था, आपको पता है 2000 जब मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिला तो हुँ, मुझे थोड़ा अपने आप को क्या पता नहीं क्या गवर्नमेंट तो नहीं बोलेगा, प्राउड भी नहीं कुछ। तो एक ना क्या मतलब सीरियसनेस लेकिन थोड़ा हुँ, सीरियसनेस थोड़ा थोड़ा कम हो गया। तो इंडिया टीम नहीं खेलना है, मुझे मन में क्या हो गया, इंडिया टीम नहीं खेलना, मैं तो इंडिया का टॉप क्लब में हूँ, इंडिया खेल के क्या होगा? जो भी खेलेगा बड़ा क्लब खेलेगा, इंडिया खेलेगा, इंडिया खेलेगा बड़ा क्लब होगा। तो मुझे इंडिया नहीं खेलना है, मुझे काकुराची से सॉल्ट लेक में रहना है, इतना तक होगा, मुझे निकलना है। तो मैंने कैसे-कैसे कर के 3-4 बार मैंने लड़ाई किया सर के साथ। हुँ, हुँ, मैंने अच्छा बिहेव नहीं किया, तो उसने भी फिर भी मुझे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तक टाइम दिया, तब मैं तो डिसीज़न लिया था मुझे इंडिया हुँ, नहीं खेलना है, हुँ, मुझे ईस्ट बंगाल खेलना है। तो लास्ट में उसने भी शायद अबे पानी सर से ऊपर गया, हुँ, ऐसा फ़ील हो गया होगा। हुँ, तो उसने मुझे बोला, "ठीक है, आप नहीं खेलना चाहते, आप जा सकते हैं।" तो मैंने इंडिया टीम छोड़ के फिर ईस्ट बंगाल आया। हुँ, तो वही इंडिया टीम्स मुझे मतलब मेरा डिसीज़न ये था कि बड़ा क्लब में खेल रहा हूँ तो इंडिया क्या खेलना है, तो मुझे इंडिया में उतना इंटरेस्ट नहीं था, तो क्लब्स में था। तो फिर इंजरीज़ हो गया तो परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन हो गया, फ़िटनेस का भी थोड़ा प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। तो वहाँ से मुझे फिर आईटीआई में आई लीग उसके लिए लोन में लिया। हुँ, तो वहाँ पे मैं फिर बैंगलोर में गया के आई लीग खेला। ओके। आई लीग खेले तब। तो उसके बाद जब वो 2005-6 का आया जो मोहन बागान साइन करने वाले थे, उस टाइम पे कुछ हुआ था? हाँ, वही जब मैं इस बंगाल से आईटीआई बैंगलोर गया था, हुँ, हुँ, उसके बाद खत्म होने के बाद मैं घर गया। हुँ, घर जाने के बाद फिर मुझे टॉलीगंज आई लीग खेल रहा था, हुँ, तो टॉलीगंज ने मुझे ऑफ़र दिया। हुँ, तो टॉलीगंज में जो आई लीग खेलने के लिए मैं कलकत्ता गया। तो कलकत्ता खेलने के बाद आई लीग में जब खेल रहा था तो लास्ट जो होता है ना रेलीगेशन होता है। हुँ, तो रेलीगेशन लास्ट में क्या हो गया, मोहन और टॉलीगंज में वो रेलीगेशन के लिए फाइट हो रहा था। हुँ, तो फिर हम लोग टॉलीगंज में था, तो हम लोग ने मॉडर्न को हरा के मॉडर्न को रिलीव कर दिया और टॉलीगंज को हम लोग ने सेव किया था। तो सेव करने के बाद फिर क्या हो गया, नेक्स्ट साइनिंग में अभी टॉलीगंज को तो उसने स्पॉन्सर नहीं, उतना बड़ा क्लब मैंने एक हुँ, छोटा तो उसके बाद मॉडर्न ने मुझे ऑफ़र दिया। हुँ, तो सेकंड डे उतरने के बाद तो मॉडर्न ने बोला, तुम आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। हुँ, तो सेकंड डे में जब मॉडर्न ने टॉलीगंज में थोड़ा प्रॉब्लम पैसा का प्रॉब्लम हो गया, तो मॉडर्न फिर मैंने 2005 में साइन किया। तो फिर हम लोग सेकंड के लिए हम लोग प्रिपरेशन किया। तो हम लोग कलकत्ता लीग में अच्छा परफॉर्म हो रहा था, 9-10 गोल किया। तो उसके बाद हम लोग जमशेदपुर ने सेकंड डिवीज़न के लिए हम लोग गया। तो वहाँ पर जब क्वालीफाइंग के लिए हम लोग खेल रहा था जमशेदपुर में, तो फिर लास्ट में ऐसा हो गया। तो आपको पता है आई लीग में 2 क्वालीफाई होता है आई लीग के लिए हुँ, सेकंड डिवीज़न से। हुँ, तो क्या लास्ट में 4 टीम था, एक मॉडर्न, एक एयर इंडिया मुंबई, एक हिंदुस्तान दिल्ली, एक एवरीडी कलकत्ता। तो 4 टीम में 2 का चांसेस था। तो क्या हो गया, लकीली मैंने 2 टीम को हराने में मॉडर्न को हेल्प किया, मेरा हुँ, स्कोर से 2 टीम को जीता। तो हम लोग क्या हुआ, लकीली मॉडर्न ऑलरेडी क्वालीफाई हो गया। हुँ, तो ये होने के बाद हम लोग फिर सेकंड डिवीज़न से मॉडर्न 2006 के लिए हम लोग क्वालीफाई हुआ। तो उसी टाइम फिर मोहन बागान ने मुझे ऑफर देना शुरू किया। ओके। तो ऑफर देने के बाद हम लोग ने छुप-छुप के 2-3 मीटिंग किया, तो फाइनलाइज़ किया। तो जाने के बाद एक दिन ऐसा हो गया, तो मैं वहाँ से मॉडर्न मेस में रहता था। हुँ, मॉडर्न मेस से मुझे मॉडर्न मोहन बागान जाने के लिए मैं जब रात को शायद 8 बजे होगा, हुँ, तो मैं निकलने वाला सामान पैक कर रहा था, निकलने वाला है ना, हुँ, तो 8 लड़का आया। अच्छा, मॉडर्न का 8 लड़का, इकबाल भाई हम लोग था, इकबाल भाई ओके, अभी बेचारा वो नहीं है, इस हाँ, दुनिया में नहीं है। तो उसने मुझे वो प्यार से मतलब ऐसा नफ़रत से नहीं, प्यार से वो क्योंकि मुझे लगा था कि जीतने का ज़रूरत है। हुँ, तो उसने क्या किया 8 लड़का लेके मेस से मुझे उठा के फिर इकबाल भाई का होटल है, हुँ, प्रेसिडेंसी हुँ, होटल है, हुँ, सदर स्ट्रीट में। हुँ, तो वहाँ पर मुझे अभी भी मालूम है वो 414 रूम नंबर होगा। ओके, वो एक स्वीट था, हुँ, अंदर में रूम था, बाहर में सोफ़ा रखा हुआ था। हुँ, तो वहाँ से रात को 8 बजे लेके हम मुझे प्रेसिडेंसी होटल में हुँ, अंदर में रखा। हुँ, तो अंदर में बंद किया, फिर बाहर में 2 लड़का रखा। तो ऐसा होता था पहले आईएफए का साइनिंग होता था, एक बार साइन करेगा तो 1 साल आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, जहाँ पर साइन किया वहीं का। तो मॉडर्न का वो साइनिंग डेट था, वो जब
मुझे एक बार भाई ने लेके गया होटल में, उसे 12 दिन बाद था अच्छा। साइनिंग डेट। हाँ। तो क्या किया एक बार भाई ने 12 दिन मुझे वो होटल में रखा। होटल में रखा। होटल में रखा। ऑलमोस्ट लाइक अ किडनैप। पर किडनैप ऐसा किडनैप नहीं हो, किडनैप तो होता है वो डर दिखाना वो। अच्छा। लेकिन इकबाल भाई का वो मेरा ऊपर विश्वास था हुँ, कि इसने मुझे क्वालीफाई कराया, अच्छा खेलता है वो, मुझे ज़रूरत है बोल के हुँ। उसने मुझे जाने ही नहीं दिया। किडनैप आपको नहीं बोलेगा निकलने उसने। ही नहीं दिया। हाँ, निकल ही नहीं दिया। वो बाहर में 2 लड़का बैठा, हुँ, अपने को भीतर अंदर में बंद करके 12 दिन। तो उसके बाद 12 दिन के बाद जब साइन किया, हुँ, साइन करने के बाद एडवांस में जो भी मिलता है मिला। हुँ। तो उसके बाद मैं आफ्टर 12 डेज़ में घर वो होटल से निकल के घर आया। घर आए, डायरेक्टली घर आए। तो घर आके आपका कुछ बोले कि कुछ ऐसा हुआ कि वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया आपके फुटबॉल करियर में? क्या फुटबॉल हुआ नहीं था है ऐसा? मेरा मेरा लाइफ ही। लाइफ में, पर्सनल लाइफ में क्या? हाँ, अभी मतलब क्या हो गया अभी, ऐसा तो कोई प्रूफ भी नहीं है, हुँ, तो प्रूफ भी नहीं दे सकता है। लेकिन जो भी मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मेरे लाइफ में जो 20 इयर्स अभी और 20 इयर्स मैंने जो मार्च 2006 को हुँ, जो मैं जब वहाँ से जब होटल से निकल के घर आया, हुँ। तो एक दिन ऐसा हो गया। तो अभी आफ्टर आफ्टर 10-15 डेज़ मुझे आइडिया हुआ कि ऐसा-ऐसा हो के मुझे सडनली फॉल डाउन हुआ। क्या तो हुआ था? वो कुछ ऐसा हुआ जो क्या होता है, एक होता है ब्रेन वॉश होता है, एक वॉश। हाँ, मुझे क्या होता है उसके बाद जब मैं 12 दिन होटल में था, उसके बाद घर आया। हुँ। जब मेरा सीज़न शुरू हो गया, मैं घर से भी गया, तो उसके बाद मतलब क्या हो गया, नींद आना, मतलब ऐसा होता है ना, मुझे ये करना है, मुझे ऐसा खेलना है, मुझे ऐसा प्रैक्टिस करना है, मुझे क्लब में खेलना है और ऐसा कोई सब ब्लैंक। ब्लैंक हो गया ब्लैंक सडनली। कुछ पता नहीं क्या कैसा क्या होता है खेलना, क्या करना है, क्या नहीं करना, कुछ मतलब ऑलमोस्ट 18-19 इयर्स मुझे ऐसा ही फ़ील हुआ। मुझे कोई मतलब क्या लाइफ में क्या हो रहा है, कुछ खिलाया पैसा गया कितना था इम्पोर्टेंट आपको? है, घर बनाना है कि नहीं बनाना है, बैंक में पैसा है कि नहीं, फ्यूचर में क्या है, कुछ पता नहीं। तो ये ब्लैंक क्यों हुआ? फिज़िकली कुछ आपको पता नहीं। दिया गया या फिर हाँ, आप ऐसा 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 कुछ कुछ हुआ हुआ। था? कुछ खिलाया गया था आपको? हाँ, ऐसा एक चाय था। अच्छा। चाय था एक सीडी का, हाँ। मतलब हम लोग नेपाली है, हुँ, नेपाली गाना का एक मेरा फ़ेवरेट गाना था, हुँ। तो वो गाना का नाम से मुझे घर में बुलाया। अच्छा। तो चाय ऑफ़र किया, वो सीडी ऑफ़र किया, उसके बाद लाइफ़ सेट। ये घर पे हुआ था? घर पे बात। कौन किया था ये? नहीं ऐसा नहीं, अभी मैं तो ऐसा हुआ था मुझे लग रहा है ऐसा अच्छा। हुआ। उसके बाद कितना दिन आप ऐसे रहे? नहीं ऑलमोस्ट 20 और अभी तक वही है ना। हाँ, 20 इयर्स हो गया था। कैजुअल हो गए एकदम मतलब कोई नहीं फ़ोकस नहीं। मतलब कुछ मतलब अभी सबका प्लान होता है ना, हुँ, हुँ, ये करना है, ये हो रहा है, ये अच्छा हो रहा है, ये हुँ। बुरा हो रहा है, मुझे ये करना है, ये अभी मिल रहा है, मुझे और अच्छा करना है। अच्छा। ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है, मतलब ये ब्लैंक हो गया, मतलब मतलब मेंटली जो चला थोड़ा-सा। चलने नहीं था, कुछ मतलब ऐसा नहीं कि होश नहीं, होश है, लेकिन जो होता है ना हुँ, हुँ, माइंडसेट हुँ, हुँ, वो हुँ। ठीक नहीं है, मतलब ओह! ऐसा ऐसा ये तो हुआ बहुत। था, अभी भी है मतलब तो अभी ऐसा। अगर आप बोल रहे हैं कि आपके घमंड की वज़ह से डाउनफॉल हुआ, तो मुझे तो लग रहा है कि इससे ज़्यादा भी नहीं, ये आपका। घमंड से खराब होता तो जब ईस्ट बंगाल में जब हुँ। स्टार्टिंग में नईमुद्दीन सर था हम लोग हुँ, का हुँ, हुँ, कोच, हुँ। इंडिया का टफेस्ट कोच है। हुँ, उसका प्रैक्टिस हमने 6 मंथ किया ईस्ट हुँ, बंगाल, हम लोग काकुरगाची से ईस्ट बंगाल मैच जाता था हुँ, 7 बजे सुबह, हुँ, तो रात को घर आता था 7:30 में। हुँ, तो ऐसा टफ प्रैक्टिस करता था। हुँ, उसके बाद भी मैंने इतना कैजुअल का काम किया, हुँ, मैंने सब टीएफए का लड़का लोग जैसे था दीपक मंडल था, सूर्यकुमार था, शंकर मुखर्जी था, सब रूम में आके टीएफए का लड़का लोग, हुँ, सब सोता था मैं घूमने निकलता था। हुँ। अभी सूर्यकुमार को पूछेगा ना वो बता देता। तो ऐसा था, मैंने इतना क्या फिर भी मेरा परफॉर्मेंस में तो कोई डाउनफॉल नहीं आया। मुझे एक चीज़ लग रहा है कि आप जिस लेवल के प्लेयर हो, इतनी जल्दी इतने ऊपर उठ गए थे। था। तो आप में एक्सेप्शनल टैलेंट है। तो एज़ अ स्पोर्ट्स पर्सन मुझे ऐसा लगता है कि ये आपका शायद घमंड नहीं था, कॉन्फिडेंस था, जो आपको लग रहा था कि ओवर कॉन्फिडेंस है। आप अगर शायद वो इंसिडेंट आपके साथ नहीं होता, तो आज आप और भी खेलते, और भी ऊपर जाते। शायद ऐसा मेंटर आपको मिलता जो आपको नहीं वो तो बोलता। डेफ़िनेटली, डेफिनिटली वो तो मिलता। क्योंकि मैंने क्या अरे वो डाउनफॉल होने का टाइम में नहीं, हुँ, मैं 2000 जब मैंने आपको बोला है ना, नईमुद्दीन सर का ऐसा ट्रेनिंग था, हुँ। हम लोग लैट्रिन में भी प्रॉब्लम होता था। ओह! सिर्फ मैं नहीं, अच्छा। सब ईस्ट बंगाल के प्लेयर लोग। लेकिन मैं फिर भी आपको बोला सब सब लाइक अ डेड, वो लोग तो रूम में आकर सोता था, हुँ। मैं घूमने निकलता था। अरे! तो फिर भी परफॉर्मेंस डाउन नहीं हुआ।
तो आपका ये एक्सेप्शनल टैलेंट था मुझे लगता है। हाँ, अब अभी यही बोलना पड़ेगा, मैं तो नहीं बोल तो रहा। शायद मुझे अभी जो लग रहा है कि आपका घमंड ने नहीं, इसकी वजह से गवर्नमेंट से नहीं नहीं, हुआ, ये गवर्नमेंट से। एक्सेप्शनल टैलेंट था, आपका कॉन्फिडेंस था उसके नहीं, ऊपर। गवर्नमेंट गवर्नमेंट इसमें था, मुझे इंडिया नहीं खेलना है। सिर्फ ये हाँ, वो एक बात था। नहीं तो हाँ, ईस्ट बंगाल में इतना मुझे पसंद शायद करता है। आपका ये मिसकंसेप्शन या फिर डाइवर्ट हो गए थे। कोई अगर आपको अगर समझाता तो शायद आप खेल लेते। नहीं, समझाने के टाइम में भी मैं कितना ने समझाया, तो समझाया था। एप्रिशिएट करता था अभी, ओके, वो ओके। देखो चलो ठीक है, मुझे अच्छा खेला, हाँ, मेरा लेफ्ट फुट ऐसा है, हाँ, ठीक है, ठीक। तो मेरा ऐसा ये थोड़ा ये इसमें प्राउड बोल सकता है। ओके। किसी का नहीं सुना, ये गलत कर रहा है, नहीं, नहीं, ठीक है। सुनता नहीं था ऐसा। समझा, तो बहुत ही कलरफुल है, बहुत कुछ है। तो आप जो आपका ये फुटबॉल जर्नी रहा, लाइफ के बारे में आपको फुटबॉल ने क्या सिखाया? क्या सीखा जब आप स्ट्रगल करता है, उसमें हुँ, भी आपको कुछ दिमाग से काम लेना चाहिए। हुँ, आपको सक्सेस मिलता है, हुँ, तो सक्सेस को आप कैसे मेंटेन करना है, हुँ। उसको भी आप दिमाग से सोचना है। ओके। तो ये मुझे आफ्टर 20 इयर्स हुँ। मालूम पड़ा कि आप जो भी हो, जैसे हुँ, भी हो, हुँ, 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 हुँ। दिमाग से सोचो हुँ, हुँ, और जब भी करना है 2 बार, 3 बार, 10 बार सोचो, हुँ, करेक्ट डिसीजन लो, फिर हुँ। आगे बढ़ो। ओके। बाय द वे, आपका प्राउडेस्ट मोमेंट क्या है फुटबॉल करियर में? अब तक तो हम थोड़ा-सा नेगेटिव बोले, अब बताइए पॉजिटिव सबसे प्राउड मोमेंट कौन-सा था? देखिए, प्राउडेस्ट मोमेंट क्या होता है जब आप बड़ा क्लब में साइन करेगा, जी। इंडिया के लिए खेलेगा, गोल करेगा, हुँ, इंडिया के लिए कुछ करेगा, हुँ, अब हम लोगों का फ्लैग के लिए। हुँ, लेकिन मुझे तो सब कुछ आराम से मिला, हुँ, तो मैंने स्ट्रगल नहीं किया, किसी को बेग नहीं किया, हुँ, जो भी मिला। अभी इंडिया टीम में खेलना नहीं चाहता हुँ, था, हुँ, तो मेरा प्राउड मोमेंट तो मुझे लग रहा है हुँ। मतलब नहीं है। नहीं है अब प्राउड आराम से मोमेंट? मिला तो अच्छा, अभी आराम देखिए, से अभी मिला। इंडिया खेलने से प्राउड होता है। मैं इंडिया खेलना नहीं चाहता था। अभी ईस्ट बंगाल आराम से मिल गया। हाँ। इंडिया का उस टाइम तो वन ऑफ द बेस्ट क्लब था। हुँ, उससे तो कंपैरिज़न में कोई नहीं था। हाँ। अभी उसमें साइन करके और वो क्लब में जाके भी आपको प्रैक्टिस करता है। सब आपको जैसे आपको मैंने तो बताया नहीं, जब मैंने ईस्ट बंगाल में शुरू किया, हुँ, नईमुद्दीन साहब इतना हार्ड ट्रेनिंग होता था। हुँ, 8 बजे से स्टार्ट होता था। हम लोग साढ़े 7 बजे तक मेस हुँ, में ईस्ट बंगाल क्लब में रहता था। हुँ, तो आफ्टर प्रैक्टिस भी रतन सिंह, विजेन सिंह इंडिया टीम का टीम था, प्लेयर था। हुँ, साला रतन सिंह, विजेन सिंह, मूसा, सुले मूसा, हुँ, वो मेरा सबसे क्लोज़ फ्रेंड है। सुले मूसा घाना का प्लेयर है। हुँ। अभी कलकत्ता में है, अभी वो सी लाइसेंस करके कोचिंग कर रहा है। ये अच्छा, सारा मेरा आपका भी सबसे तो सी लाइसेंस है, अभी मैं मतलब कोचिंग बी का? बी किया है बी अभी, किया है, बी अच्छा। किया। तो अभी वो क्या करता था, आफ्टर नईम सर का प्रैक्टिस करने के बाद भी रतन सिंह बोलेगा, हुँ, "भाई मेरे साथ पिक्चर जाएगा।" विजेन सिंह बोलेगा, "नहीं, मेरे साथ खाना खाने जाएगा।" अच्छा। सुले मूसा बोला, "नहीं, शॉपिंग में जाएगा।" तो अभी आप मैं तो एकदम वो 7वें आसमान में थे मैं तब। आपको बोला ना प्राउड क्यों होता है? अब ईस्ट बंगाल जैसे क्लब में आपने जो आगे बोला था हुँ, कलर का, हुँ, कास्ट का, हुँ, वो प्रॉब्लम मैंने फेस ही नहीं इसी किया। नहीं किया। ओह! वो अब इंडिया का प्लेयर लोग आफ्टर नईमुद्दीन सर का हुँ, प्रैक्टिस ईस्ट बंगाल ग्राउंड में, हुँ, प्रैक्टिस करने के बाद भी रतन सिंह बोलेगा, "नहीं, तू मेरे साथ जाएगा।" मेरे को। हुँ, अब मैं खरसांग का हूँ, आप लोग को शायद डिफरेंसेस आपको पता नहीं होगा। हुँ, मैं खरसांग का हूँ भाई। हुँ, खरसांग वो भी दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा गाँव का, वो लड़का जाके ईस्ट बंगाल से वन ऑफ द बेस्ट क्लब में बेस्ट जाके क्लब्स। और इंडिया का प्लेयर लोग हुँ, हुँ, आफ्टर हार्ड वर्क करने के बाद भी, हार्ड प्रैक्टिस करने के बाद भी हुँ, रतन सिंह बोला, "तू मेरे साथ जाएगा बाज़ार।" हुँ, विजेन सिंह बोला, "नहीं, नहीं मेरे साथ जाएगा।" सुनील मूसा बोला, "नहीं।" हुँ, मतलब वो लोग 3-4 आदमी ना मुझे लेने के लिए हुँ, अभी वो क्या हो गया, एक वो था ना जूनियर, हुँ, एक तू अभी आया है न्यू कमर, हुँ। ऐसा फ़ील होने नहीं दिया। ये हर खिलाड़ी का एक टाइम आता है। अच्छा समय, बुरा समय आता है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि परफॉर्मेंस बहुत डाउन हो गया हो, टॉयलेट में जाके सोच रहा है, ये तेरे से तो गया, ये तेरा आखिरी मैच है, होगा नहीं, रोता है, फिर से मोटिवेट करता है। आपका ऐसा कोई मौका आया जब आप सोच रहे थे कि और नहीं हो सकता है, ऐसा आया कभी? आपको मैं वही आपको फिर मैं वो ऐसे मिलने था जो आप मेरा जो प्रॉब्लम हुआ, हुँ, हुँ। आपने मैं होटल में रहने के बाद जो प्रॉब्लम हुआ, मॉडर्न में फिर मुझे साइन कराया ना, हाँ, मनमोहन जाने नहीं था। हाँ, तो मॉडर्न में जॉइन किया, तो आपको आपको मैंने बोला है, मुझे भी पता नहीं था। हाँ। लेकिन सडनली वो लेज़ीनेस, हाँ। स्लीपीनेस, मतलब कोई फ़ोकस नहीं, क्या करना है, क्या नहीं करें, ब्लैंक हो गया था। तो हम लोग कलकत्ता लीग में ईस्ट बंगाल मोहम्मद था, फिर भाईचुंग भाई इंग्लैंड से फिर ईस्ट बंगाल में आया था। हुँ, तो मैं मॉडर्न में था, जब मैं घर से गया, हुँ, मेरा प्रॉब्लम हुआ, मुझे मालूम नहीं, मैं जब जब कलकत्ता लीग खेलने गया, हुँ, हम लोग हुँ, का मोहम्मद हाफिज़ सर था कोच। हुँ, तो क्या किया, अभी वो तो कहानी हो गया ना, जमशेदपुर में क्वालीफाई किया, हुँ, मनमानी इसमें मॉडर्न में मुझे ऐसा-ऐसा हो गया। तो मोहम्मद हाफिज़ सर को भी नया हुँ, कोच आया था, हुँ, मोहम्मद हाफिज़ सर, जो एक शानदार सर का पार्टनर है, जो बहुत ब्रेव प्लेयर था। हुँ, वो हम लोग का कोच था, तो क्या किया,
उसको पता चल रहा है जितिन क्या है, इसका वैल्यू क्या है मॉडर्न में। तो प्रैक्टिस करने जब एक इंसिडेंस क्या हो गया, मोहन ईस्ट बंगाल के साथ था, जो बाइचुंग भाई इंग्लैंड से ईस्ट बंगाल में आया था। तो कैलेंडर का मैच था, कल मैच था, आज हम लोग लाइट प्रैक्टिस होता है, तो हम लोग मीटिंग हॉल में बैठता है, कल के मैच के लिए हम लोग डिस्कस करता है विद कोच। ओके। तो हम लोग सबको पूछ रहा था सर, आवेश सर ने मुझे पूछा जितिन कैसा है, बोला, मैंने बोला ठीक है। तो कल मैच के लिए, ईस्ट बंगाल के मैच के लिए मैंने बोला ठीक है। तो आवेश सर बहुत खुश हो गया, अरे बस बस हो गया, राइट। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा बोला। तो हम लोग मैच में गया नेक्स्ट डे हम लोग ईस्ट बंगाल मैच में सॉल्ट लेक में गया, मैच करा। आपको पता है मैंने बोला इतना क्राउड ईस्ट बंगाल मॉडर्न का क्राउड है सॉल्ट लेक स्टेडियम में। मैच शुरू हुआ और मैं लेफ्ट में ही खेल रहा हूँ, बहुत नींद आ रहा है, अच्छा। ठीक है, हाँ। क्या हो रहा है क्या ना है थोड़ा थोड़ा मालूम है। बिजेन सिंह ने भाईचुंग भाई को सेंटर में बॉल रोका है, बिजेन सिंह ने मार रहा है भाईचुंग भाई को। फिर वो दोनों दोस्त है, हाँ क्लोज दोस्त है, गेम हो रहा है, मैं लेफ्ट विंग में हूँ, मैं देख रहा हूँ, लेकिन बहुत नींद आ रहा है। हाँ, मैं क्या कर रहा हूँ मुझे पता नहीं कैसे खेल रहा हूँ। तो भाईचुंग भाई को बिजिंग भाई बॉल रोकता है, बिजिंग भाई मारता है, रफ टैकल कर रहा है, और मैं लेफ्ट में वो पता नहीं अबे क्या कर रहा है क्या ना कर रहा है, नींद में इतना पता नहीं। तो ऐसे वैसे गेम खत्म हो गया, मैच में आया। तो अभिश्वर ने मुझे बहुत प्यार करता था, मेरे साथ 10 दिन बात नहीं किया, ठीक है ना, 10 दिन बात नहीं किया, गुस्सा हो गया। तो एक दिन आफ्टर 10 डेज जब बात किया, तो अभिश्वर ने मुझे बुलाया, जितेन तेरे को क्या प्रॉब्लम हो गया, तो ऐसा कर पूजा करने जा, काला कुखरा होता है ना, उसको चढ़ा के दे। तो मैंने वो भी नहीं किया। अभिश्वर ने मुझे आइडिया दिया, तेरे को बहुत बुरा कुछ तो हुआ है, सडनली तो ऐसा हो गया, तो ऐसा कर। मुझे ना वो मैच में ना इतना नींद आ रहा है, क्या करा वो अभी तक मालूम नहीं मैंने वो मैच में क्या सॉल्ट लेक स्टेडियम में इतना बड़ा क्राउड है, मैं ऐसे चल रहा हूँ इधर खेल रहा हूँ कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो अभिषेक ने ऐसा बोला था, फिर भी उसने ध्यान नहीं दिया, मैंने अभी तक वो भी नहीं किया है। माय गॉड। चलिए आप अभी अभी हम दूसरे पहलू की तरफ आते हैं। अभी आपका जो डाउनफॉल और राइज़ जो भी हुआ, इसके बाद आपका जो एक्सपीरियंस है आप वो जूनियर लोगों से शेयर कर रहे हो, आपके कैंप के थ्रू JR32। कुछ बताइए उसके बारे में, कितने स्टूडेंट्स हैं, कब आपने स्टार्ट किया, उसका विज़न क्या है, कैसे आप वहाँ पे प्रैक्टिस करवाते हो? वी आर इंटरेस्टेड टू नो दैट। मैं एक्चुअली क्या है, जब मैंने 2001 सितंबर से मैंने ये एकेडमी स्टार्ट किया था, जब मैं 2001 से। यस कलकत्ता से जब बैक हुआ, ओके। तो मैंने बैक होने के बाद मैंने एकेडमी खोलने का इंटेंशन से नहीं आया था। मैं आया, घर में आया बैठा, तो दोस्त लोग ने बोला तू क्यों एकेडमी नहीं खोलता है, बच्चे लोग ओके। क्यों नहीं? तो ऐसे ऐसे बात होने होने मैंने सडनली सितंबर 2001 में मैं 2021 में मैंने एकेडमी स्टार्ट किया, JR32 बोल के। 2021। 21 ओके, ओके। सितंबर, अच्छा। JR32 रखा, JR32 मीन्स जितेन राय। जितेन राय और 32। 32 क्या है, 32 मेरा सबसे प्यारा नंबर क्यों है, ईस्ट बंगाल का फर्स्ट जर्सी नंबर है। ओह! अच्छा, तो मेरा इमोशन है उसमें। मेरा दिल से बहुत प्यारा है मुझे, हाँ। मेरा होल लाइफ है वो 32 मेरा बहुत प्यारा रहेगा। तो मैंने ये नंबर से मैंने एकेडमी शुरू किया है। तो शुरुआत में अभी पता नहीं कैसा क्या, अभी बच्चे लोग ने, जब मैं खेलता था वो शायद वो लोग पैदा भी नहीं हुआ था। ओके। फिर भी थोड़ा बहुत नाम से बच्चे लोग आया। स्टार्टिंग में मेरा जैसे आपको पता है हिल्स में तो ग्राउंड नहीं होता है, छोटा-छोटा होता है। ये आपके वहीं पे हाँ, नहीं यहाँ पे। करसंग में एनबीएफ बोल के एक पुलिस सेंटर, वो ट्रेनिंग सेंटर का ग्राउंड है। हुँ। ग्राउंड मीन्स वो लोग का अपना है। अच्छा वो हार्डली हार्डली 7 साइड ओके। फुटबॉल फील्ड है। वहाँ पर बाद में आस्ते-आस्ते स्टार्टिंग के आस्ते-आस्ते 3-4 मंथ में 170 बच्चे लोग आए, अभी 170। वहाँ से कोई हाईएस्ट ऊपर के लेवल में खेल रहे हैं? स्टेट लेवल या फिर नेशनल में खेल नहीं, रहे हैं आपको आपके मैं वहाँ से? वो थोड़ा आपको मैं कोशिश करूँ आपको डिटेल्स में बताना चाहता अच्छा, हूँ। अच्छा। तो बच्चे लोग 2-3 एकेडमी स्टार्ट करने के बाद 2-3 महीने के बाद तो 170 बच्चे लोग आया, ओके, 170। ओके। तो मुझे लग रहा है पॉसिबल नहीं है। हुँ, इतना छोटा ग्राउंड में आपको फिर ऐसा मिलेगा ना, कोई इंटरेस्ट होगा, हुँ, कोई बॉल कभी नहीं छुआ होगा, हुँ, कभी स्टार्ट करने होगा। हुँ, तो ये लोग को बच्चे की ना वो फील्ड में इतना ज़्यादा बच्चे लोग रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। हुँ। तो आस्ते-आस्ते करके अभी फ़िलहाल हुँ, हार्डली 50-55 होगा बच्चे लोग। ओके। मैंने सोचा JR32 मतलब 32 से ज़्यादा आप नहीं रखते, उनको ट्रेन करते हैं। लेकिन पता अभी पता चला कि आपका जर्सी नंबर 32। दर्शन ईस्ट बंगाल का। वेरी नाइस इमोशंस। तो वहाँ पे अभी बर कहाँ-कहाँ पे खेल रहे हैं आपके वहाँ से कैंप से? अच्छा जगह पे नेशनल लेवल पे या फिर न एक्चुअली आईएसएल पे? एक्चुअली क्या होता है, एकेडमी मीन्स एकेडमी और प्रोफेशनल क्लब क्या होता है? एकेडमी मीन्स अच्छा, यू हैव टू पे। ओके, ओके। आप
पैसे दे के आगे सीखने के लिए आते हैं। हाँ। तो क्लब्स क्या होता है, प्रोफेशनल क्लब आपको पैसे दे के आपसे रिजल्ट मांगता है। ओके, ओके। तो ये डिफरेंस आपको जानना पड़ेगा। एकेडमी क्या है, तो मैंने क्या किया, जब मैंने एक क्रिकेट खेलने लड़का ऐसे-ऐसे करके मैं इंडिया तक खेल सकता हूँ हुँ, विद डिमांड। हुँ, तो मेरा गाइडेंस में अगर मैंने एनबीएफ से एक भी, चाहे लड़का हो लड़की हो, हुँ, एक भी मैंने नेशनल प्लेयर बनाएगा तो हुँ। सबसे लकीस्ट फील मैं करूँगा। मेरा इंटेंशन ये था एकेडमी का। अच्छा। तो मैंने टीम में फोकस नहीं किया, हुँ, इंडिविजुअल प्लेयर में। और इंडिविजुअल प्लेयर में मैंने क्या किया, गर्ल्स में फोकस किया। अच्छा। क्योंकि मैंने, अगर मुझे नेशनल पहुँचाना है, हुँ, तो जो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट का जो जो मेंटालिटी है, बॉयज़ में जो एटीट्यूड है, जो एमलेस है, उससे फ़ायदा ही नहीं है। हुँ, अभी तो आईएसएल से इतना पैसा हो गया, इतना कॉम्पिटिशन हो गया, तो हम लोग कंपेयर नहीं कर पाएगा, हुँ। तो यूज़लेस है। तो मैंने गाइड करने के बाद भी तुम लोग को ये चेंजेस करो, हुँ। माइंडसेट ऐसा करो, प्रैक्टिस ऐसा रखो। आपको क्या लगता है एक एवरेज प्लेयर और एक ग्रेट प्लेयर, क्या डिफरेंस है माइंडसेट में? ना हम लोग माइंडसेट क्या होता है, हम लोग क्या होता है, सिर्फ़ फील्ड में जाके चाहे प्रैक्टिस हो, हुँ, 2 घंटा हार्ड वर्क करेगा, मैं अच्छा प्लेयर बनूँगा। हुँ, ये रॉन्ग है ना। हुँ, आप जितना हार्ड वर्क करेगा, आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, हुँ, आपको सर्कल मेंटेन करना पड़ेगा। उसमें क्या है, पानी है, रेस्ट हुँ, कंपल्सरी हुँ, है, कितना और सोना है, हुँ, और डाइट क्या-क्या खाना है, हुँ, ये सब आप मेंटेन करेगा तो यू विल बी सक्सेस। हुँ, लेकिन आप 2-3 घंटा ऐसा पागल की तरह मेहनत करेगा, हुँ। इधर घूमने जाएगा, जो मर्ज़ी है वो खाएगा, कम रेस्ट करेगा, तो क्या होगा, ग्राफ ना ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा। मतलब एक ग्रेट प्लेयर और नॉर्मल प्लेयर में डिसिप्लिन का अंतर है। नहीं, देखिए, आप, मैंने आपको बोला है सिक्किम में मैं बाईचुंग बाइकर टीम में 5 साल खेला है। हुँ, लेकिन सिक्किम का जो बच्चे लोग आई लीग खेलता है, आईएसएल खेलता है, इंडिया टीम खेलता है, और दार्जिलिंग का बेटर क्वालिटी है। हुँ, मुझे, मेरा जो एक्सपीरियंस है 30 इयर्स का, सिक्किम से बेटर क्वालिटी हम लोग दार्जिलिंग में है। अच्छा। लेकिन हम लोग क्या है, फ़ोकस नहीं है। ओह! और हम लोग क्या है, जो ग्रासरूट से हम लोग को ત્યાં पहुँचने के लिए है ना, स्टेप बाय स्टेप जाना है ना, हम लोग क्या चाहता है, उधर पहुँचना है, हम लोग इधर जाना चाहता है। ओके, तो ये ओके। तो पॉसिबल ये नहीं है। पॉसिबल नहीं हम है। लोग फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो वो ओके। क्या है, ग्रासरूट में हम लोग क्या कर रहे हैं, डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे हो, पानी हो, हुँ। डाइट हो, मैंने बार-बार बोला है। आप जो ये आप अपना अकेडमी चलाते हो, वो कैसे? कहीं से कोई स्पॉन्सरशिप मिलता है या फिर आप खुद से कहीं पे लोन लेके ऐसे करते हो? नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। मैं अपने करता हूँ। मैंने एक्चुअली मंथली इंडिविजुअल 700 रखा है। 700। 700 रखा है, तो जॉइनिंग में 1500 है। हुँ, हुँ, उसमें 2 पेयर ऑफ जर्सी फ्री ऑफ कॉस्ट, हुँ, एक किट बैग फ्री देता है, वो हुँ, 800 जैसा लगता है। हुँ, तो अब इक्विपमेंट भी लेना है, रेंट देना है, हुँ, ग्राउंड का मेंटेनेंस करना है, ग्राउंड का जो पुलिस है उसको देखना है। तो ये मेंटेन करने के लिए मैंने फीस रखा है। हुँ, तो इसमें भी कंपल्सरी देना नहीं है। हुँ। कोई फैमिली बैकग्राउंड बहुत प्रॉब्लम है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई हाफ दे सकता है या 500 या हाफ दे, वो भी वेलकम ही है। हुँ। और जो दे सकता है वो भी ऐसे ही। वाह! आप बहुत सपोर्ट कर रहे हो पैसे के लिए खेल खेला जाता है, आप सपोर्ट करते हो? नहीं, पैसे के लिए अभी जैसे नेशनल पे वो लोग तो खेप नहीं खेलता है। अच्छा। वो लोग इतना लोअर लेवल पे आप बोले कि उसको माइंडसेट अगर खेल खेलते रहे, तो घमंड आ जाएगा ना थोड़ा-थोड़ा लोअर लेवल से पैसा आता रह रहा है, तो हम बड़ा लेवल क्यों खेलें? ऐसा भी तो हो सकता है। नहीं, यही तो है ना, सिक्किम और दार्जिलिंग में डिफरेंसेस क्या है? अच्छा। हमारा दार्जिलिंग का बेटर क्वालिटी है। हाँ। लेकिन वो लोग क्या सोचता है, मुझे इधर 7 सेट खेलना है, हाँ। यहाँ हीरो होना है। लेकिन उसको पता अच्छा। नहीं मैं कौन-सा एज में खेल रहा हूँ। हुँ, ठीक है तो ना? मतलब यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस माइंडसेट ये नहीं हो रहा है इंडिया में। करेक्ट वे में गाइडेंस नहीं हो रहा है बचपन से, ये तो बोल, यही हो रहा है। ओके। वो लोग को गाइडेंस देना पड़ेगा ना। हुँ। लाइक अभी अभी तुमको अभी दार्जिलिंग में तुम अच्छा खेल रहा है, हुँ, तुम तुम ऐसा नहीं है कि तुम अच्छा प्लेयर है, हुँ, ऐसा है तुम हो सकता है। हो सकता है। हम लोग क्या करता है, तुम लोग हो गया, तो वो लोग एग्ज़ैक्टली। क्या करता है, कैजुअल हो जाता क्या है। ज़रूरत है? तो अभी यही ये, डिफरेंस है यूरोपियंस और हमारे बच्चे में। अरे इंडियन इंडियन फुटबॉल में बहुत डिफरेंसेस है। हाँ। यूरोपियन तो क्या है, वो लोग तो छोटा से फुटबॉल ही फुटबॉल है। फुटबॉल, उनको तो वो लोग, फ़ोकस्ड है कि हम हाँ, उधर हैं। नहीं हम लोग क्या है, वो लोग को तो एज वाइज वो तो हुँ, अभी हुँ, अभी बेसिक में जाना है, हुँ, अभी फिर हल्का मीडियम में जाना है, हुँ, अभी कॉम्पिटेंट फेज में जाना है। हुँ। वो लोग को टाइम आंसर होता है। राइट। हम लोग को तो बेसिक कभी 14-15 के बाद बेसिक सीख हाँ। जाते, तो हम लोग तो बहुत लेट हो जाता है। सो सर आप जूनियर लोग जो अभी भी हैं,
और आप जब जूनियर थे, आपने कुछ गलती की है, आप यहाँ पे खड़े हो, आपका उम्र अभी 16 साल है, 16-17 फुटबॉल खेल रहे हो पीक पे। अब 5 एडवाइस इनको दो, अच्छा फुटबॉलर बनने के लिए। जो आपने गलती की अपने आप जानते हो, अब अपने यंग सेल्फ को 5 एडवाइस दीजिए, क्या-क्या देंगे? नंबर 1 डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन रहना होगा। आप डिसिप्लिन ना होगा। खुद को जितेंद्र रॉय को बोल रहे हो कि तुमको डिसिप्लिन रहना है 15 साल, 16 साल की उम्र में। अच्छा और क्या? और 4 और जब भी आप खेल के थोड़ा अच्छा होगा ना, हुँ, तो आप सोचेगा मैं अच्छा हूँ, मैं पुष्पास जानता हूँ, हुँ, तो ये बहुत गलती है। ओके। अगर पुष्पास जानता है तो मैच सिचुएशन में वो पुष्पास का वैल्यू इतना डिफरेंट डिफरेंट होता है। हुँ, तो मैं एडवाइस देता हूँ, जब भी तुम फील्ड में आएगा ना, हुँ, लाइक मेसी, हुँ, कुछ सीखने के लिए आओ। ओके। जितेंद्र रॉय मैं को आप ये बोल रहे जानता हैं। हूँ बोलने, तुम माइंड में रखेगा, हाँ, तुम इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाएगा। ओके। जब भी करेगा, अभी मैं इसको पुश-पास देना है, हाँ, नहीं सर मैं जानता हूँ बोलने से नहीं होगा। हाँ, ओके, तुमको पेस ऑफ पास, ओके, डिस्टेंस कितना पेस में देना है, ओके, ठीक है ना? ठीक है। अब मुझे कहाँ पर देना है, हुँ, वो परफेक्शन नहीं आएगा ना, तो क्वालिटी नहीं होगा। ओके। नंबर 3 3 नंबर एडवाइस जो देना चाहते हैं आप। आप इन द फील्ड, आउटसाइड द फील्ड भी आपको डिसिप्लिन में रखना है। जैसे रेस्ट, पानी, हुँ, डाइट, ये ओके, बहुत इम्पोर्टेंट है। डिसिप्लिन ये होना बिना चाहिए। नहीं होगा। 4 नंबर 4 आप खुद को एडवाइस दे रहे हो जितेंद्र रॉय को, अ, यंग जितेंद्र रॉय को। ड्रीम बिग, ड्रीम बिग, और वही एटीट्यूड अनुसार तुम प्रैक्टिस में, राइट। नंबर 5 5 नंबर एडवाइस। जब भी आप अच्छा जगह में जाएगा हुँ, और अच्छा करने के लिए तुम माइंडसेट वैसा रखो, मुझे और करना है, और अच्छा करना है, और ओके। ऐसा। मान लीजिए कि ये जितेंद्र है 16 साल की उम्र में सब एडवाइस आपका हुँ। पास मान गया, तो उनको लाके अभी यहाँ पे बैठा देते हो। अब आप कहाँ पे देखते हो खुद को? मुझे तो नेशनल प्लेयर तक नेशनल प्लेयर पे देखते थे। वाओ! डिफिकल्ट नहीं है ना। अरे, आपको मेरा हिस्ट्री मालूम नहीं है, हुँ, मेरा घर में प्रॉब्लम, मेरा कोई गाइडेंस नहीं है, हाँ, मेरा सराउंडिंग कोई हुँ, फुटबॉल प्लेयर नहीं है। हुँ, मैं क्रिकेट में ज़्यादा ध्यान देता था। हुँ, साला ज़बरदस्ती फुटबॉल खेला, ऐसे सक्सेस मिला, हुँ। मैं तो बोल रहा हूँ ना। आपका जो स्टोरी है, तो इसके बेस पे आप यंगस्टर्स को क्या मैसेज देंगे? अगर फुटबॉल खेलना चाहता है तो बड़ा सोचो, इंडिया नहीं तो आईएसएल तक सोचो, तो फिर लाइफ सिक्योर हो जाएगा। ऐसे टाइम पास में खेलेगा, हुँ, लास्ट में फुटबॉल में खेल के जितना भी नाम कमाएगा, दार्जिलिंग में खेलेगा, हीरो हो जाएगा, बेकार ही होना है, हुँ, फ्यूचर तो नहीं है। हुँ, आपको फुटबॉल खेलना है, टारगेट आईएसएल रखना है, हुँ, वहाँ पर खेलना ही है, हुँ, तो फ्यूचर आफ्टर फुटबॉल भी तुम लाइफ जी सकेगा, लेकिन बर्बादी हो जाएगा। हुँ। आप फिर फुटबॉल को ब्लेम करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपका जो ये 18 साल का जो ये ब्लैंक था ना, मैं इंस्टेंटली आपसे कनेक्ट हो गया। अरे मैं अब बहुत, सोच बहुत। सकता था 18 साल में आप क्या-क्या कर आपको एक सकते बात थे। बताऊँ? जी। आपको मैंने 95 से 2006 तक हुँ, बोला है मैंने, हुँ, मेरा फुटबॉल में मुझे क्या-क्या मिला, कहाँ-कहाँ मिला। हुँ। नेशनल से लेके, क्लब से लेके सब में, मॉरिशस तक मुझे, उसमें इंडिया मुझे नहीं खेला। इतना सब कुछ फुटबॉल ने दिया। मतलब वही एक लेकिन मिस्टेक 18 है। इयर्स हाँ, आपको हाँ, कोई डिमांड नहीं। हाँ। आफ्टर मैच 2006 हुँ, कोई डिमांड नहीं, कोई परफॉर्मेंस नहीं, कोई पैसा डिमांड नहीं, कोई मतलब कोई फ्यूचर ही नहीं है। हुँ। तो कैसा होगा बोलिए? आपको कहाँ डिमांड था उसके बाद 18। इमोशनली आपको कैसा लगता है ये अभी? नहीं, आप अभी क्या क्या करेगा? कुछ सोचते हैं उसके बारे में या फिर सोच के आप रोते हैं? क्या करते हैं आप? न ऐसा भी हुआ था, जब आपको मैंने बोला ना, जब होश आया, हुँ, तो अब मैं कुछ नहीं कर पाएगा। अभी लाइफ में कुछ नहीं है, हुँ। अभी लाइफ शेष। तो वही एक तो मिस गंदा-गंदा अब समझ गया होगा। कोई रिग्रेट ऐसा नहीं कि इतना 18 साल मेरा एक पीक पे था, उसके बाद 18 साल मेरा ऐसे गुज़र गया, कुछ नहीं किया, डिप्रेशन नहीं आता है अब कैसे सँभालते हो? वही तो मैं बोला आपको, डिप्रेशन वही तो 5-6 बार हुँ, गंदा ख्याल आता है। गल्ला खाल मतलब आप समझ गए ना? सुसाइडल अटेम्प्ट्स आए आप? यस, मैं तो देखता था, पैर में, रूम में। हुँ, अभी 18 इयर्स, अभी वहाँ जब इंडिया में डिमांड था, तो 18 इयर्स के बाद जब होश आया, हुँ। तो 18 इयर्स तो बहुत होता है ना। हुँ, हुँ। 18 इयर्स बहुत होता है। मैंने उस 18 इयर्स में क्या-क्या नहीं देखा। पॉकेट में पैसा नहीं होना, वो क्लब का डिमांड, सब मैंने देखा है। हुँ, जब होश आया तो मैंने ये सभी फ़ील किया, इधर देखना, उधर देखना। फिर अब भगवान का दया से फिर मुझे एक रास्ता मिला, हुँ, जो अभी मैं चल रहा हूँ। हुँ। अभी विदिन 6 इयर्स मुझे जो जी, प्लान है, 32 नहीं JR-32 मेरे हुँ, लिए प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस है ये और मेरा 6 इयर्स प्रैक्टिसिंग में है। हाँ, वो कुछ देखे आप। नहीं, वो मुझे
मेरे लिए तो करना ही है, जो भी है फैमिली हो, मेरे लिए जो भी करना है। मुझे स्पेशली दार्जिलिंग को जो फुटबॉल बच्चे लोग खेलता है ना, वो लोग के लिए मुझे नेशनल तो कुछ रास्ता बनाना है। सो जितिन सर थोड़ा एक्साइटमेंट लाते हैं, ओके रैपिड फायर राउंड है आपके साथ एक बार। ओके ओके। तो देखते हैं, फेवरेट फुटबॉलर कंपेनियन। मैं तो बोलूँगा मेरा घाना का दोस्त था ईस्ट बंगाल में, सुले मूसा। सुले मूसा। टफेस्ट ओपोनेंट। अभी कलकत्ता में तो वो ईस्ट बंगाल मनमान, अभी मैं ईस्ट बंगाल था तो मनमान। फुटबॉल आपके लिए क्या है? लाइफ। कोचिंग और प्लेइंग क्या ज़्यादा अच्छा लगता है? अभी तो फिलहाल तो कोचिंग हो, लेकिन मेन तो प्लेइंग। प्लेइंग। वन थिंग मिसिंग इन इंडियन फुटबॉल। लैक ऑफ टेक्निक। लैक ऑफ टेक्निक। ओके। मोमो और बिरयानी। ओह मोमो। मोहन बागान और ईस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल। जॉन इब्राहिम और शाहरुख खान। शाहरुख खान। आप और बाइचुंग भूटिया। बाइचुंग भूटिया। Okay, thank you. So that was Mr. Jitin Rai with his inspiring story. The story that was never heard, that is coming to you through DNT. 18 साल ऐसा गया जहाँ पे वो totally lost थे. उसके बाद now he's trying to come back. And I'm sure that his story is going to inspire you. If you want to stay inspired all the way, subscribe DNT. And obviously, click the bell button so that whenever we come across with any of these kind of inspiring personality and their story, you stay connected and you stay notified.